स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे सम नंबर 4। तो सम नंबर 4 की स्टेटमेंट है द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर। मतलब जो 40 लीव्स थी प्लांट की 40 पत्तियां थी, उनकी लेंथ मेजर की गई थी मिलीमीटर में। द ऑब्टेन्ड डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन फॉलोइंग टेबल। तो ये टेबल में गिवन है डाटा 118 से 126, 127 से 135, 136 से 144 एंड वो लास्ट में कहाँ पे है 172 से 80 तक। तो 118 से 126 mm की जो लेंथ थी वो कितनी पत्तियां थी, 3 थी। तो इस तरह से नेक्स्ट 5 थी। तो ये गिवन दी हुई है हमें। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में बोला हुआ है ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा, यानी इस जो डाटा हमें गिवन है इसका हिस्टोग्राम बनाना है। सेकेंड, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा। तो कहते कि इसी डाटा के लिए क्या कोई और दूसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और उसके बाद उसने बोला इज देयर करेक्ट टू कंक्लूड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग। और यहाँ पर ये भी बताना है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स थी वो 153 mm लॉन्ग थी, और थी तो क्यों थी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स हम हिस्टोग्राम, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में हमें दिया हुआ है, क्लास इंटरवल्स में दिया हुआ है डाटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ थोड़ा ध्यान दो किस बात पे, कि जो यहाँ पर डाटा गिवन है वो जो है वो कंटिन्यूस सीरीज में नहीं है, वो डाटा कंटिन्यूस सीरीज में नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसे कंटिन्यूस सीरीज में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों कंटिन्यूस सीरीज में नहीं है, तो यहाँ पे देखो, इसे दोबारा से देखते हैं। देखो यहाँ पर इसकी 118, 126 में इस क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट सेम नहीं है। तो देयर इज अ गैप बिटवीन अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल। तो जब इस तरह से गैप हो, देखो 126, 127, 135, 136, तो जब हम इस गैप को क्या बोलेंगे, इसे हमें कन्वर्ट करना होगा किसे, कॉन्टिन्यूस क्लास सीरीज में, इंटरवल्स में। ठीक है, मतलब ये जो अभी गिवन डाटा है ये कंटिन्यूस क्लास इंटरवल में नहीं है, हमें इसे कंटिन्यूस क्लास इंटरवल में चेंज करना होगा। तो स्टूडेंट्स मैंने ये आपको बेसिक कंसेप्ट की एक वीडियो है, उसमें ये बताया हुआ है कि हम कैसे चेंज करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, जो फर्स्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट थी, जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, अपर लिमिट थी 126 और नेक्स्ट क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट थी वो क्या थी 127। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे पहले। तो डिफरेंस कितना आया 1। अब उस डिफरेंस का हाफ करेंगे, हाफ द डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा 1/2 विच इज 0.5। अब इस 0.5 को स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अपर लिमिट में ऐड करेंगे, लोअर लिमिट में माइनस करेंगे। हर एक क्लास इंटरवल में ऐसे ही करेंगे, अपर लिमिट में ऐड और लोअर लिमिट में माइनस। तो पहला क्लास इंटरवल क्या था वैसे 118 से 126 तक, और उसके बाद 127 से 135। पहले मैं क्वेश्चन वाला उतार लेती हूँ। इस तरह से था, तो हमें इसे चेंज करना है कंटिन्यूस क्लास इंटरवल में। तो मैंने अभी बताया लोअर लिमिट में से माइनस और अपर लिमिट में ऐड करेंगे। तो लोअर लिमिट में से जब मैं माइनस 0.5 माइनस करूंगी तो क्या आएगा 117.5, और इसमें ऐड करूंगी तो 126.5। फिर इसमें से माइनस करूंगी तो 126.5, 135.5, फिर माइनस करेंगे 135.5 और 144 में ऐड करेंगे 144.5। 145 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 144.5, और इसमें ऐड करेंगे 153.5। इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो 153.5 और इसमें ऐड करेंगे 162.5। इसमें से माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो 162.5 और इधर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा। सिमिलरली लास्ट क्लास इंटरवल में भी इसी तरह से होगा। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो डाटा है, ये जो हमें क्लास इंटरवल्स है, ये किस में चेंज हो गया, कंटिन्यूस में। कैसे हो गया, क्योंकि इसके अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट सेम है, देन इसके अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट सेम है, तो यहाँ पर ये सारी जो लिमिट्स वो आ रही हैं वो सेम आ रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल। अब इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या दी हुई थी, नंबर ऑफ लीव्स 3, 5, 9, 12,
5 4 2, इस तरह से हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हम इसका हिस्टोग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस पे लेंगे हम लेंथ, जो कि किस में है, इन mm, ठीक है। और वाई एक्सिस पे लेंगे हम नंबर ऑफ लीव्स, ठीक है। अब यहाँ पर उसमें सबसे पहला जो क्लास इंटरवल है वो 117.5 से 126.5 तक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 0 से जो क्लास इंटरवल है वो स्टार्ट नहीं है, तो इस वजह से हम यहाँ क्या लगाएंगे, एक किंक लगाएंगे विच इज़ नोन एज ब्रेक इन द लाइन। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 117.5, दिस इज 126.5, दिस इज 135.5, देन 144.5, 153.5, ठीक है। उसके बाद 162.5, 171.5 एंड 180.5, ठीक है। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ लीव्स है वो हमें क्या है, हम इसे 1 किस में लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे से लिख लिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो 117.5 से 126.5 तक है वो नंबर ऑफ लीव्स कितनी है, 3। तो हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं, कितनी है, 3। तो हम इसे यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं 3 तक, इस तरह से। उसके बाद स्टूडेंट 126.5 से 135.5 तक कितने हैं, 5। ठीक है। देन 135.5 से 144.5 तक कितना है, 9। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 144.5 से 153.5 तक है 12। देन नेक्स्ट है 5, 153.5 से 162.5 तक कितना है स्टूडेंट्स, 5। एंड देन 162.5 से कितना है, 171.5 तक 4। एंड लास्ट क्या है क्लास इंटरवल, 171.5 से 180.5 तक, दैट इज 2। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर उसने फर्स्ट पार्ट में पूछा है, सॉरी सेकंड पार्ट में पूछा है, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा। क्या हम इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है डाटा की, इसी सेम डाटा की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसी और तरीके से कर सकते थे। तो ऑफकोर्स क्योंकि हिस्टोग्राम है तो हिस्टोग्राम से हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो हम देखेंगे यहाँ पर सेकेंड पार्ट में, yes we can do that by frequency polygon। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से ऐसा कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में उसने पूछा है कि इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग। तो यहाँ पर उसने बोला कि क्या ये करेक्ट है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे लॉन्ग कौन सी है, 144.5 से 153.5 तक। तो हम कहेंगे ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स है वो किस इंटरवल में लाई करती हैं। तो आंसर आएगा नो, बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स लाई इन क्लास इंटरवल, कौन सा इंटरवल है, 144.5 से 153.5 तक। ठीक है, तो ये था आपका स्टूडेंट्स सम नंबर 4। अब हम करेंगे स्टूडेंट सम नंबर 5। ठीक है, सम नंबर 5 है स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार क्या है। इस तरह से
कि जो टेबल है वो लाइफ टाइम दे रहा है 400 नियॉन लैम्प्स की। तो 300 से 400 घंटे चलेंगे 14 लैम्प, 400 से 500 घंटे 56, 500 से 600 60 लैम्प, 600 से 786, इस तरह से यहाँ पे 1000 तक आवर्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ लैम्प्स दिए हुए हैं, ठीक है। और इसके बाद उसने बोला है इस इंफॉर्मेशन को हिस्टोग्राम की हेल्प से ड्रॉ करो और देन इसमें बताओ हाउ मेनी लैम्प्स हैव ए लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। तो कितने ऐसे लैम्प है जिनकी लाइफ 700 आवर्स से ज़्यादा है। तो पहले इसके लिए हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स, तो हम हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो टेबल हमें क्वेश्चन में गिवन है तो हमें ज़रूरत नहीं है। एक्स एक्सिस पे लेंगे हम लाइफ टाइम इन आवर्स, और वाई एक्सिस पे लेंगे हम नंबर ऑफ लैम्प्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो डाटा है वो 300 से स्टार्ट है, 1000 तक है, 0 से स्टार्ट नहीं है। तो यहाँ पर हम किंक बनाएंगे इस तरह से, और देन 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 एंड 1000। और जो बल्ब है उसको हम 10-10 के गैप में ले लेते हैं। तो 0 के बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो सबसे पहला 300 से 400 तक का क्लास इंटरवल है उसके अंदर कितने लैम्प्स हैं? 14। तो 14 कहाँ पर होंगे? 10 और 20 के बीच में 15 आता है, तो 15 से एक लाइन कम होगा, तो दिस इज 14। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 400 से 500 है 56। तो 56, 50 और 60 के बीच 55 है, तो 55 से एक लाइन ऊपर होगा, तो ये यहाँ पे होगा 56। ठीक है, उसके बाद 500 से 600 तक है 60, तो कंप्लीट 60 यहाँ पर होगा। देन उसके बाद है स्टूडेंट 600 से 786, तो 86, 85 से एक बॉक्स ऊपर, एक लाइन ऊपर, तो दिस इज 86। देन उसके बाद है 74। अब 74 कहाँ जाएगा? 75 से एक लाइन नीचे की तरफ, ये 75 था तो इससे एक लाइन नीचे ये होगा इस तरह से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है 62, 800 से 900 में 62 कहाँ होगा स्टूडेंट? 60 से 2 लाइन्स ऊपर, उसके बाद है यहाँ पर 900 से 1000 कितना है? 48, तो 48 50 से 2 लाइन्स नीचे इस तरह से। तो स्टूडेंट्स हमने ये बार ग्राफ ड्रॉ कर लिया है इस क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ पर उसने पूछा हाउ मेनी लैम्प्स हैव लाइफ टाइम मोर देन 700 आवर्स। तो 700 आवर्स से ज़्यादा लाइफ टाइम किसकी है? तो 700 ये है, तो 700 से ज़्यादा क्या होगा? 1 2 3, तो यहाँ पर क्या थी? 74, देन प्लस दिस इज 62 एंड लास्ट इज 48। तो जब इसे ऐड करेंगे तो इट इज़ 184 लैम्प्स। तो इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसका आंसर क्या होगा? 184 लैम्प्स। ठीक है, तो ये था आपका सम नंबर 5। अब हम करेंगे स्टूडेंट सम नंबर 6। सम नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। तो यहाँ पर स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2 सेक्शन अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। यानी स्टूडेंट्स के जो जो मार्क्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को सेक्शन में डिवाइड किया गया। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए के मार्क्स हैं 0 से 10 मार्क्स हैं, वो 3 स्टूडेंट्स हैं। जिनके 10 से 20 मार्क्स है वो 9 स्टूडेंट, जिनके 20 से 30 है वो 17 है।
इसी तरह से सेक्शन ए के हो गए और ये सेक्शन बी के हो गए, ठीक है। यानी हमें एक ही ग्राफ में क्या करना पड़ेगा, दो मतलब डाटा को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, दो सेक्शंस के, ए और बी। आगे बढ़ते हैं। उसने बोला इन मार्क्स को रिप्रेजेंट करो स्टूडेंट्स के बोथ ऑफ द सेक्शन, दोनों सेक्शन के सेम ग्राफ, एक ही ग्राफ पे बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स, यानी दोनों के फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स हमें निकालने हैं। एंड फ्रॉम द 2 पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शन, और दोनों सेक्शन की परफॉर्मेंस को कंपेयर कीजिए। तो यहाँ से हम इसे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें इनके क्लास मार्क्स चाहिए होंगे, तो हम बना लेते हैं। तो पहले एक टेबल बनाते हैं, इसका टेबल बनाएंगे, देन ग्राफ पे करेंगे इसे। तो यहाँ पर लिख देते हैं मार्क्स। मार्क्स क्या थे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 to 50। अब यहाँ पर हमें इन्हें क्लास मार्क्स लेने पड़ेंगे। तो क्लास मार्क्स आपको याद होगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो इट विल बी 5, 15, 25, 35 एंड 45। अब सेक्शन ए की फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ सेक्शन ए की क्या फ्रीक्वेंसी थी, 3, देन 9, देन 17, 12, 9। और सेक्शन बी की फ्रीक्वेंसी क्या थी, 5, 19, 15, 10, 1, ठीक है। 3, 9, 17, 12, 9 एंड 5, 19, 15, 10, 1, ठीक है। अब हम इन दोनों जो डाटा है इन्हें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स बनाएंगे इनके थ्रू, और इन्हें ग्राफ पे लगाएंगे, ठीक है। तो हमें लगाते हैं इसको ग्राफ पे एक बार। एक्स एक्सिस पे लेंगे स्टूडेंट्स हम मार्क्स। तो मार्क्स यहाँ पर 0 से 10 से स्टार्ट हैं, तो हम यहाँ पे अच्छा क्लास मार्क्स लेने हैं हमें, तो हम यहाँ ले लेते हैं 0 के बाद 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50, ठीक है। इस तरह से हमने इसके एक्स एक्सिस पे ले लिया। और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या होंगी, फ्रीक्वेंसी होगी, वो भी हम 5 की गैप में ले लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। एक और ले लेते हैं 35। अब यहाँ पर पहले मैं सेक्शन ए की बनाऊंगी। सेक्शन ए की जो लाइन होगी वो क्या है, पहले वो बनाएंगे। तो क्लास मार्क्स जब 5 थे तो सेक्शन ए की फ्रीक्वेंसी थी 3, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी 3 क्या होगी, ये 2.5, तो 3 इस तरह पे आएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उसने बोला है कि अगर 15 क्लास मार्क्स था तो सेक्शन ए की फ्रीक्वेंसी होगी 9, तो यहाँ पे 10 के बाद 9 यहाँ होगा। देन उसके बाद क्लास मार्क्स 25, फ्रीक्वेंसी 17, तो 25 और 17 यहाँ होगा, ठीक है। 15, 16, 17। देन उसके बाद 35 क्लास मार्क्स है और फ्रीक्वेंसी क्या है स्टूडेंट्स 12, तो 10 के बाद ऊपर होगा 12 यहाँ पे, ठीक है। ये रहा 10 और 10 का 12। उसके बाद यहाँ पर 40 to 50 है क्लास इंटरवल, क्लास मार्क्स है 45 और फ्रीक्वेंसी है 9, तो 10 से थोड़ा सा नीचे 9। अब हम इसे ज्वाइन कर देते हैं। ये सेक्शन ए का था। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तभी कंप्लीट होता है जब हम उसे नेक्स्ट क्लास इंटरवल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास इंटरवल, उसका मिड पॉइंट, और फर्स्ट क्लास इंटरवल का प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट। तो यहाँ पर ये देखो, इसका जो पिछला क्लास इंटरवल क्या होगा, वो होगा -5, क्योंकि 0 से 10 के बीच में होगा ना। पहला जो क्लास इंटरवल है वो क्या है, 0 से 10। फर्स्ट क्लास इंटरवल क्या है, 0 से 10, ठीक है। तो अगर प्रीसीडिंग की बात की जाए तो वो क्या होगा, 0 से -10। अब 0 से -10 का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, -5। तो इसलिए इस लाइन को कहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा मुझे, -5 के साथ, ठीक है। और यहाँ पर अभी क्लास इंटरवल क्या 45, तो नेक्स्ट क्या होगा 55, तो इसको 55 से जोड़ना होगा।
क्योंकि स्टूडेंट्स हमारा लास्ट क्लास इंटरवल क्या था 40 to 50, तो नेक्स्ट क्या होगा 50 to 60 और 50 to 60 का मिड पॉइंट क्या होगा 55, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे ज्वाइन किया। और हम यहाँ पे लिख देते हैं बॉक्स में कि जो डार्क लाइन है वो सेक्शन ए की है। ठीक है, अब हम सेक्शन बी की बनाएंगे। सेक्शन बी के लिए हमारे पास जो क्लास मार्क्स 5 है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी है 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा। फिर उसके बाद क्लास मार्क्स 15 है, फ्रीक्वेंसी 19 है, तो 19 20 से थोड़ा नीचे होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर है क्लास मार्क्स 25, फ्रीक्वेंसी 15, तो हेयर इज 15। देन उसके बाद क्लास मार्क्स 35, फ्रीक्वेंसी इज 10, तो हेयर इज 10। उसके बाद यहाँ पर क्लास मार्क्स हैं 45 और फ्रीक्वेंसी है 1, तो 1 स्टूडेंट्स कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। अब हम इसे डॉटेड लाइन से कनेक्ट ज्वाइन करेंगे। अब स्टूडेंट्स हमें इसे भी इसी तरह करना होगा, कनेक्ट करना होगा इसे भी लास्ट वाले मिड पॉइंट से और सबसे पहले वाले से प्रीसीडिंग मिड पॉइंट से, तो ये दोनों सेम ही होगा क्योंकि दोनों का क्लास इंटरवल सेम है। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ए की ग्राफ पे, तो डॉटेड लाइन फॉर सेक्शन बी एंड डार्क लाइन फॉर सेक्शन ए, तो यहाँ पर हमने यहाँ पे इसे मेंशन कर दिया है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका ग्राफ फॉर क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर उसने एक और बात पूछी थी कि कंपेयर करो परफॉर्मेंस को, तो इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से हमें ये पता लगता है कि जो ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं सेक्शन ए के उन्होंने ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं देन सेक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये जो है देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे सेक्शन ए के ज़्यादा स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है गुड मार्क्स देन स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी। ठीक है, तो ये हमने किया स्टूडेंट सम नंबर 6।